नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये परफेक्शन आईएएस पब्लिकेशन का 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। अदिश राशियों की बात करेंगे तो ताप, दाब, कार्य और घनत्व, ये सब जो हैं अदिश राशियों के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया। और जिसमें बात करेंगे दिशा और परिमाण दोनों होगा तो वो सदिश राशि, जिसमें में कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, तो ये सब सदिश राशियाँ में आती है। तो कार्य और घनत्व दिए गए ऑप्शन में अदिश हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्रोमीन का गलनांक जो है सबसे कम हो जाएगा, माइनस में 7.2 डिग्री सी। और ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर -15 डिग्री सी का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि C/5 = F-32/9 होता है। अब यहाँ पर C का मान है -15 डिग्री सी, 5 से भाग देंगे, F-32/9 करेंगे। अब यहाँ से 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 बराबर -32 हो जाएगा। F-32 उधर जाएगा तो यहाँ जो है देख लीजिए, F-32 हो गया बराबर 27, ये भी बराबर जो है उधर 27 हैं, तो ये भी माइनस में ही। अब इधर से जाएगा 32, F के इस बगल ब्रैकेट के उस पार हो जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस में 32। तो +32 - 27 कितना हो जाएगा, तो +5 डिग्री ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बैटरी यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो उसके बीच की दूरियों के समानुपातिक होते हैं। परावर्ती दूरबीन में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो परावर्ती दूरबीन में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावे देखेंगे तो नाक, कान, गला इत्यादि देखने वाले डॉक्टरों में जो है प्रयोग करते हैं टॉर्च में, और हेडलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। और बात करें उत्तल दर्पण तो इसका इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अगले सवाल को देखें, रडार प्रणाली किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है डॉपलर प्रभाव पर ये जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्घ किसकी इकाई है। तो अर्घ जो है कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का तो एसआई मात्रक में जूल हो जाता है, सीजीएस में अर्घ है। तो आंसर ई हो जाएगा, बी और डी यानी एक से अधिक सही है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस में डाइन होता है। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में कैसे जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए इसे समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला शंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को श्रृंखला क्रम में जो है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं तो वो वोल्टमीटर बन जाते हैं। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने वाले उपकरण को कहते हैं ट्रांसड्यूसर। प्रतिध्वनि बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी। तो ये जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए तो लगभग 16.6 मीटर या फिर 17.2 मीटर है, उसी के लगभग में है, या फिर 56 फीट रहते हैं। और ध्वनि का प्रभाव आपको पता है कि 1/10 सेकेंड रहता है कानों पर। गैस द्रव माध्यम में द्रव या ठोस के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे एरोसोल कहते हैं। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है और इसका पीएच मान लगभग 5 के बराबर होता है। अगले प्रश्नों को देखें, घरेलू सिरका का रासायनिक सूत्र। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। बासी मक्खन में कौन सा अम्ल रहता है। तो बासी मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल रहता है। सेब में मैलिक अम्ल रहता है। और चींटी के डंक हो, बिच्छू के डंक हो
तो उसमें फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल रहता है। अगला सवाल है, मोलस्कस में नीले रंग का रक्त हेमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है, इसमें कौन सा धातु विद्यमान है? तो मोलस्कस में जो है नीले रंग होता है, तो इसमें तांबा धातु विद्यमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला होता है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले सहसंयोजक यौगिक में शामिल होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो बनाने वाले होते हैं यौगिक, उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और बात करेंगे तो ऐसे तो एक सिग्मा और एक पाई होता है डबल बॉन्ड में। पटाखों में हरे रंग के लिए उपयुक्त होने वाला तत्व, तो पटाखों में जो है हरे रंग होने के लिए कारण बेरियम होते हैं। और उसके बाद देखेंगे स्ट्रोंशियम के कारण से लाल चटक रंग, कॉपर के कारण से नीले रंग होते हैं। टॉलेन के अभिकर्मक में शामिल होते हैं। तो टॉलेन के अभिकर्मक में AgNO3 होते हैं, NaOH होते हैं और NH4OH होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, यानी कि A, B, C सही हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन, तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अर्थात वृद्धा अवस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी करते हैं। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी करते हैं। और मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी यानी कि नृविज्ञान में करते हैं। और हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन यानी रुधिर विज्ञान में। पादप कोशिका का रसोई घर, तो पादप कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार DNA और RNA में सामान्य रूप से नहीं है? DNA और RNA में दोनों में 4 प्रकार की क्षारें पाई जाती हैं। तो DNA में बात करेंगे तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। और RNA में एडेनिन, गुआनिन, उसके बाद साइटोसिन पाए जाते हैं। थायमिन की जगह यूरेसिल पाए जाते हैं। तो ये यूरेसिल जो है DNA RNA में ये भिन्नता का कारण है, यानी समान रूप से नहीं है। लहसुन किस प्रकार का रूपांतरित तना है? तो लहसुन तना का जो है शल्ककंद रूपांतरित होते हैं, लहसुन प्याज। आलू कंद होते हैं, हल्दी अदरक पर्णकंद होते हैं। और बेंडा केसर जो हैं ये धनकंद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प में स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो पुष्प के स्त्री केसर में देखेंगे तो वर्तिकाग्र हैं, वर्तिका हैं और अंडाशय होते हैं। सेपल जो है इसके स्त्री केसर का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? जिन फलों की उत्पत्ति अंडाशय से होगी उसे हम सत्य फल कहते हैं, और जिनका उत्पत्ति दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन से होगा उसे हम असत्य फल कहते हैं। तो सत्य फल केला, आम, कीवी हो गया। अंजीर जो है असत्य फल के अंतर्गत आते हैं, अंजीर हो गया, नाशपाती हो गया और उसके बाद सेब हो गया। किसकी कमी से पौधों की पत्तियां घुंघराली हो जाती है? तो पौधों की पत्तियां घुंघराली हो जाती है, यह फास्फोरस के कमी के कारण से। अगला सवाल है, किस हार्मोन की कमी से एडिसन रोग हो जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथियों में विकार हो जाने से एडिसन रोग हो जाता है। तो ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं ग्लूकोकार्टिकोइड। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जैविक विविधता से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? बात करेंगे विषाणु से होने वाले रोगों की, तो स्मॉल पॉक्स, पोलियो, खसरा। और बात करेंगे जीवाणु से होने वाले रोगों की, तो ये हो गया DPT, डिप्थीरिया, पोर्टोसिस यानी काली खांसी और टिटनस हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो टाइफाइड हो गया है, हैजा हो गया है। तो ये जो है आपके ऑप्शन में ये विषाणु से नहीं बल्कि जीवाणु से होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, एक तरफ नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, सूतका गैंडोर दास्क नदी, हड़प्पा रावी नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ना कि घर नदी के किनारे हैं। हिंडन नदी के किनारे हैं आलमगीरपुर। और उसके बाद बात करेंगे तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म में
गौतम बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 8 मार्ग दिए थे, जिसमें कि सम्यक दृष्टि, स्मृति और कर्मांत है यानी कर्म, और ये जो है ज्ञान जो है इसके भाग नहीं है। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये सब जो है जैन धर्म के भाग हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बस्ट्रोफिडन प्रकृति की थी, जो लिखी गई थी। तो ये लिपियाँ जो है यानी भाव चित्रात्मक थी, और ये लिपियाँ लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, लेकिन एक लाइनें से अधिक लाइनें रहती थी, पंक्तियाँ, तो दाएं से बाएं और फिर बाद में बाएं से दाएं की ओर घूमती थी। अशोक का कांधार अभिलेख ग्रीक और किस लिपि में लिखी गई है? तो कांधार अभिलेख जो है अशोक के ग्रीक और अरमाइक में है। और अशोक के लिपियों की बात करेंगे तो इस अभिलेख में जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक जो है लिपियों का इस्तेमाल किया गया। प्राचीन भारत का कौन सा राजवंश चीन की यूची जनजाति के 5 कुलों में से एक था? तो यह था कुषाण वंश। इसकी स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने किया था। दक्षिण भारत में उल्गू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यह सीमा शुल्क के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने खुद को नसीरा मिर उल मोमिन यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ, तो ये इल्तुतमिश ने कहा था खुद को। रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत के संग्रहकर्ता थे वेद व्यास। और बात करें रामायण के तुलसीदास, रामायण के थे वाल्मीकि, और रामचरितमानस के लेखक थे तुलसीदास, जो कि अवधी भाषा में लिखा था। और यजुर्वेद ये गद्य एवं पद 2 भागों में था, और मुंडकोप उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। मुगल दरबार में झरोखा दर्शन को किसने समाप्त किया? तो झरोखा दर्शन जो है ये थोड़ा इस्लाम धर्म से अलग था, और अकबर ने इसको चालू किया था, लेकिन औरंगजेब ने जो है इसे ख़त्म कर डाला था। कश्मीर का शालीमार बाग किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये जो है जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था शालीमार बाग, नूरजहां के लिए। सन 1857 के विद्रोह को किसने पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह कहा? तो सिपाही विद्रोह पूरी तरह से ये कहा था सर जॉन सीले ने। और आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है हिंदू और मुस्लिम के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। और बी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। कांग्रेस के वार्षिक सत्र अशिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले थे। यह बात कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। डफरिन ने तो कहा था यह अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और बाल गंगाधर ने कहा यह भीख मांगने वाली संस्थाएं हैं। और बात करें गांधी जी, तो इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहा था कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देनी चाहिए। बीबीगंज के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बीबीगंज के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर आयर ने किया था। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। व्यायाम मंडल की स्थापना सन 1896 में पुणे में किसके द्वारा किया गया था? तो पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना दामोदर हरि चापेरकर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। सन 1928 की नेहरू रिपोर्ट समिति की सदस्य कौन नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आया था 1928 में। इनके सदस्य तेज बहादुर सप्रू था, M.R. जयकार था, सुभाष चंद्र बोस था, अली इमाम था, सी राजगोपालाचारी नहीं था, एनी बेसेंट भी इसके सदस्य थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौडिन्यू ने किस क्षेत्र में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो रानी गौडिन्यू ने नागालैंड की, नागा जनजाति थी तो इन्होंने नागालैंड की में जो है विद्रोह बुलंद किया था। और नागालैंड की इसे झांसी की रानी कहते हैं। 1945 की बेबेल योजना में कौन सा शामिल नहीं था? देखते हैं। तो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे, ये सही है। और वायसराय की वीटो शक्ति बरकरार रखी जाएगी, ये भी सही था। और रक्षा का कार्य अंग्रेज़ों द्वारा संभाला जाएगा, ये भी सही था। और भारत परिषद में मुसलमानों को 14 में से 8 सदस्य दिए गए, 14 में से 6 सदस्य दिए गए थे, इसीलिए ये गलत है। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अगला सवाल है,
राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? तो आर्थिक नीति पर प्रस्ताव और मौलिक अधिकार का प्रारूप, ये सभी जो है कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था, जिनके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और बात करें 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया। 1939 में जो त्रिपुरी संकट आया था, सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराकर ये जीता था और कांग्रेस से त्याग देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। सन 1904 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ये 1905 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संध्या पत्रिका से संबंधित? तो संध्या पत्रिका से संबंधित हैं बी उपाध्याय। 1870 के पवना विद्रोह के नेता कौन थे जिसमें बंगाल के किसानों ने आंदोलन किया था? तो ये जो है पवना विद्रोह के नेताओं की बात करें तो ये प्रसिद्ध नेता था ईशान चंद्र रॉय। अगला सवाल है, कृषि अनुसंधान एवं प्रयोग केंद्र की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी और ये बिहार के समस्तीपुर में की गई थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड पत्रिका की शुरुआत किया गया था मजरुल हक के द्वारा। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी नेत्री को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में गिरफ्तार किया गया था? तो विंध्यवासिनी देवी और कामाख्या देवी दोनों को गिरफ्तार किया गया था। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत का प्रथम सांख्यिकी सर्वेक्षण स्थापित किया गया था? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1871 में। और बात करें लॉर्ड मेयो के समय में ही जो है 1872 में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में और इस लगभग 20% आबादी छूट गया था, लेकिन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में और 10 वर्ष पर तब से हो ही रहा है। अगला सवाल है, आर्य समाज का इतिहास ये पुस्तक हैं, तो आर्य समाज की हिस्ट्री जो है ये लिखने वाले थे लाला लाजपत राय, ये पुस्तक है। जबकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 को बम्बई में। अगला सवाल देखें, सन 1918 में खैरा सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो अंग्रेज़ों द्वारा भू राजस्व की छूट की उपेक्षा की गई थी, ये सही बात है। इंदुलाल याग्निक और सरदार पटेल आंदोलन के नेता थे, ये भी सही हैं। खेरा जो है मद्रास प्रांत का एक ज़िला था, ये गलत है। तो खेरा जो है मद्रास का नहीं था बल्कि बम्बई प्रांत का एक ज़िला था, तो इसलिए ये गलत है। और गांधी जी ने खेरा के किसानों के मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाई, ये सही है। अगला सवाल है, डचों ने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और बात करें तो डेनिश ट्रावनकोर में किया था और पुर्तगाली कोचीन में किया था। अंग्रेज़ पहले सूरत में किया, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में किया और फ्रांसीसी सूरत में किया था स्थापित। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थित है बंगलुरु कर्नाटका में। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन सा है? तो भारत में जो है 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट एरिया हैं, जिसमें कि पश्चिमी घाट है ऑप्शन में और पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी हिमालय हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। फिर उसके बाद देखेंगे तो एक आ जाता है सुंदरलैंड और उसके बाद इंडो बर्मा हो जाता है। अगस्त मलाई संरक्षित जैव मंडल ये हैं केरल में। अगले सवाल को देखें, प्रोजेक्ट सी टर्टल को भारत में लॉन्च किया गया था 1999 ईस्वी में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में और सी टर्टल को भारत में 1999 में लॉन्च किया गया था। कौन सा प्रवाल त्रिभुज का भाग नहीं है? तो प्रवाल त्रिभुज का भाग तिमोर लेस्ट है, सोलोमन द्वीप है, इंडोनेशिया है, बारबाडोस नहीं है, ये कैरेबियन सागर में स्थित एक गणतंत्र है। अराकू घाटी अवस्थित है, तो अराकू घाटी जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट खदान कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट खदान ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, राइट आंसर यानी कि डी। अगले सवाल को देखें, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो ये हो जाएगा कर्नाटका में, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, उमिया झील
स्थित है? तो उमिया झील जो है शिलोंग मेघालय में स्थित है। कौन सी जनजाति सही सुमेलित नहीं है? पावी जनजाति मिजोरम, ये सही है। मिरी अरुणाचल प्रदेश सही है। लेप्चा भोटिया सिक्किम सही है। अंगामी जनजाति ये जो है नागालैंड में पाया जाता है। अंगामी जनजाति नागालैंड में, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल है डेवोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये है डेवोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, तो भारत के पूर्वी तटों पर बात करें बंदरगाहों की तो कोलकाता हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नोर हो गया, तूतीकोरिन हो गया। तो एन्नोर जो कि आपके ऑप्शन में मौजूद हैं। और मारमा, गोवा, कोचीन, कांडला, ये मुंबई, ये सब जो है पश्चिमी बंदरगाह हैं। भारत में कोयले के संबंध में कौन सा सही है? तो कोयले के संबंध में देखेंगे तो भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, ये सही है। और पहला स्थान हो जाएगा चाइना का उत्पादन में भी, उपभोक्ता में भी। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये गलत है। उत्पादन और उपभोक्ता में जो है पहले स्थान पर चाइना है। और उसके बाद भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, ये सही है। भारतीय कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार की है, ये भी सही है। तो आंसर ए, सी, डी यानी ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में लौह अयस्क की खान नहीं है? बैलाडेला छत्तीसगढ़ ये है, नाथलापाल राजस्थान भी है, और सिरीगांव गोवा ये भी हैं, और मलंजखंड मध्य प्रदेश, तो मलंजखंड मध्य प्रदेश ये जो है तांबा के लिए हैं, इसीलिए ये गलत हैं। तिब्बत में हिमालय के हिमनदों से निकलने वाली रैडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। वायुमंडल की किस परत को केमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो मध्यमंडल या अर्थात मेसोस्फीयर को केमोस्फीयर कहते हैं। और वायुमंडल के 5 परतों को बांटा गया है, 5 भागों में परत को। और बात करें सबसे निचली क्षोभमंडल, जहाँ पर कि बारिश संबंधी यानी कि बादलों संबंधी घटनाएं होती है। और सबसे 5वीं अर्थात बाह्य मंडल, तो बहिर्मंडल हो जाएगा। भारत के बिहार के किस जिले में बॉक्साइट का भंडार है? तो बिहार के वो ज़िला अगर बात करेंगे तो मुंगेर हो जाएगा और रोहतास हो जाएगा, कि जहाँ पर कि बॉक्साइट का भंडार है। तो आंसर जो है आपका ए दिया हुआ है, यानी मुंगेर, तो ये ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला दलहन का 1920 में सबसे बड़ा उत्पादक था? तो दलहन का 1919-20 में उत्पादक जो है ये पटना जिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 84 आरा और बक्सर को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए नामकरण प्रणाली अनुसार इसका नया नाम हो गया है NH 922। प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात प्राइम मेरिडियन किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये रेखाएं जो हैं टोंगो, स्पेन, फ्रांस, यूके से गुजरती है, पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखें। ऊपरी और निचले मेंटल के बीच मौजूद असंबद्धता को कहा जाता है? तो ऊपरी और निचली मेंटल के बीच असंबद्धता को कहा जाता है रेपटिव असंबद्धता। विनिपेग झील जो है ये कनाडा में स्थित है पूरी तरह से। दरधा किसकी सहायक नदी है? तो दरधा जो है ये कमला की सहायक नदियां हैं। कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित हैं? देखते हैं। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना का, पैरिज अमेरिका का, कैंटरबरी न्यूजीलैंड ये मिला हुआ है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और स्टेप्स रूस हो जाएगा। मैगेलन जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो मैगेलेना जलडमरू मध्य ये प्रशांत को जो है अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। रियो ग्रांडे नदी किन देशों के बीच बहती है? तो रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको और अमेरिका के बीच बहती है। किस शहर को पूर्व का वेनिस? तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है बैंकॉक को, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अनुच्छेद 19 के 2 के तहत राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार शामिल नहीं है? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ये हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता भी हैं, और न्यायालय की अवमानना भी है, और संसद की आलोचना ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये थी VS रामा देवी, और प्रथम महिला राज्यपाल जो है ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी।
संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य 4 के क और 51 के क में अनुच्छेद में हैं। और ये सरदार स्वर्ण सिंह अनुशंसा पर जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में 11 है, लेकिन 1976 में 10 ही था। तो इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, ये हैं। कानून के अनुसार तय किए गए करों और अन्य शुल्कों का भुगतान, ये इसके अंतर्गत नहीं है। और सार्वजनिक संपत्ति और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, ये हैं। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान, ये भी इसके अंतर्गत में है। संवैधानिक संशोधन जिसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, तो वो था 57वां संविधान संशोधन 2011। और बात करें 51 में संविधान संशोधनों की, ये 2003 ईस्वी में हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है 15% लोकसभा या विधानसभा के 15% ही मंत्री होगा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ, जिसमें मैथिली भाषा को भी जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। संसद में निजी सदस्यों के विधेयक को पेश करने की नोटिस की अवधि होती है 1 माह। 1 माह जो है संसद में निजी सदस्यों के विधेयक को पेश करने की नोटिस अवधि। हाल ही में किसके द्वारा नया वेटरेज इंडेक्स जारी किया गया, और जिसका आधार वर्ष जो है 2016 है। और यह जारी किया गया था किसके द्वारा? लेबर ब्यूरो के द्वारा। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये असम में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, त्रिपुरा में लागू नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी लागू है। घड़ी भारत में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा पंजा यानी कि हाथ। और उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP का जो है, इन्हीं का जो है घड़ी है। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का जोड़ा पत्ती फूल है। और बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। और ये जो है तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने भारत में द्विसदनीयता की शुरुआत की? तो भारत में द्विसदनीय विधेयिका जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रारंभ हुआ था। इसी के अंतर्गत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांत को 2 विषय में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों के द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगा दिया और प्रांतों को स्वायत्ताएँ प्रदान कर दी गई। और 1909 में मिंटो साहब ने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके अधीन की जाती है? तो अनुच्छेद 263 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं आता है? तो राज्य सूची में आने वाले विभिन्न विषयों की बात करेंगे। तो ये जो है सार्वजनिक व्यवस्थाएं केंद्र सूची में हो जाएंगे, जनगणना भी, जबकि पुलिस और कैपिटेशन ये सब जो हैं राज्य सूची का विषय है। तो आंसर हो जाएगा ये इनमें से एक से अधिक, क्योंकि 2 सही 2 गलत हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 1992 से 97 हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये 2002 से 2007 के बीच। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, और 7वीं हो जाएगा 1985 से 90, 6ठी 1980 से 85। M1 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा के साथ साथ जनता के पास मुद्रा और क्या शामिल है? तो जनता के पास मुद्रा, और जो है इसमें बैंकों के पास केवल मांग जमा रहता है। अगला सवाल को देखें। संपन्न प्रोजेक्ट संबंधित है, तो संपन्न प्रोजेक्ट जो है ये पेंशन से संबंधित है। शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गरीबी के आंकलन की सिफारिश किया था रंगराजन समिति के द्वारा। और बात करेंगे वाई के अलग समिति जो है, तो इन्होंने कैलोरी का आधार माना था 1979 में। तो कैलोरी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी जो है निर्धारित किया था। कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करेंगे तो ये 22 फसलों पर लागू होती है। खरीफ फसल जो है, खरीफ 14 फसल
और रबी 6 फसल होते हैं और व्यवसाय में जो है 2 फसल आते हैं। कुल 22 फसल पर लागू हैं। तो अलसी इसके अंतर्गत नहीं है, जबकि रागी है, तूर है और नाइजर बीज हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी में घोलकर उर्वरकों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो है NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। DB सेकात कर समिति की स्थापना किस संबंध में की गई थी? तो ये समिति की स्थापना सशस्त्र बलों के रक्षा व्यय को पुनर्संतुलित करने के लिए किया गया। जननी सुरक्षा योजना का कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए किया गया। भारतमाला परियोजना शुरू किया गया था 2017 में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2019-20 के दौरान EGWUS बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिताएं सेवाएं क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ये 20.3% वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5475 किलोमीटर था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर 11.3 से बढ़कर 15.2% हो गया। हाल ही में बारबाडोस गणतंत्र हो गया। तो ये जो है स्थित है कैरेबियन सागर में, बारबाडोस, जो कि ब्रिटेन से गणतंत्र हो गया। बिहार में किस नदी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोइलवार पुल का उद्घाटन? तो कोइलवार पुल का उद्घाटन जो है सोन नदी पर किया गया। PM वाणी योजना संबंधित है। तो PM वाणी योजना जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र में मुफ्त वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX की स्थापना एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा कितने प्रारंभिक योगदान के साथ की गई थी? तो 9 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 5 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। सभी जिला न्यायालयों में बाल अनुकूलन न्यायालय कक्ष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। अगला सवाल, बिहार का पहला रोपवे कौन सा है? तो बिहार का पहला रोपवे राजगीर में है। दूसरा हो जाएगा मंदार रोपवे बांका में। बिहार का सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला जिला, तो ये हो जाएगा पूर्णिया, जो कि जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो है IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया। समग्र शिक्षा योजना का कार्यकाल जिसे मार्च 2020 में पूरा किया जाना था उसे 5 वर्षों के लिए बढ़ाकर मार्च 2026 कर दिया गया। भारत और किस देश की नौसेना के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच किया गया। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 की तैयारी में RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला पैरामीटर में शामिल नहीं है। तो ये आसानी शामिल नहीं है, जबकि अभिगम्यता, गुणवत्ता और उपयोग शामिल है। आर्मी 2021 भारत के लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन के लिए आयोजित किया गया था। ये मॉस्को, रूस में आयोजित किया गया था। कोकन अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच यानी UK के बीच हुआ था। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में नए खेल को शामिल किया गया। तो 4 नए खेल को शामिल किया गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसमें कि कराटे था, स्केटबोर्डिंग था और स्पोर्ट क्लाइंबिंग था और उसके बाद सर्फिंग था। सर्फिंग। अगले प्रश्नों को देखें तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ABC सही है। किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया? G20 शिखर सम्मेलन 2021 के लिए भारतीय शेरपा थे पीयूष गोयल, और ये 2020 का G20 ये हुआ था इटली में, 2022 इंडोनेशिया और 2023 भारत में। एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक? तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक। और इसके अलावे तो ये पहले बात करें तो एशियाई युवा चैंपियनशिप जो है 2021 दुबई में हुआ था, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल
और 9 जो है सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 130वें डुरंड कप किसने जीता? तो ये FC गोवा ने जीता था। वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्रिकेटर शिखर धवन को। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया और कोनो नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 के लिए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात अंकटाड ने विकास दर जो है कितना अनुमानित किया? तो ये 7.2% अनुमानित किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये PSLV C-51 के द्वारा किया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत कौन सा भारतीय समुद्र तट प्रमाणित नहीं है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है कुल बात करें तो वर्तमान में 10 शहरों को दिया गया है, भारतीय शहरों को, जिसमें कोवलम तमिलनाडु है, ईडन पुदुचेरी है और गोल्डन बीच ओडिशा है, जबकि अलीबाग बीच महाराष्ट्र, ये इसके अंतर्गत नहीं। एशिया रग्बी अंडर-18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था ताशकंद में। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रखी गई थी। असम सरकार द्वारा घोषित असम रत्न पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार की राशि होती है 5 लाख रुपया। और असम रत्न जो है बात करें तो असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था और प्रथम में भूपेंद्र हजारी को दिया गया था असम रत्न। देशव्यापी लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है टेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में रिलायंस जियो ने 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो ये जो है गूगल के साथ साझेदारी किया है रिलायंस जियो ने। 2021 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दमित्री मोटारोव और मारिया रेसा को दिया गया। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, ए और बी यानी एक से अधिक। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर दिया हुआ है 405 और x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 9। तो एक्स वाई का मान क्या होगा? ये आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के वैल्यू पर निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यू पर यानी कि x प्लस वाई के होल क्यू पर आप निकाल सकते हैं, बराबर में यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्लस हो जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू में। अब एक्स प्लस वाई के क्यू का मान यहाँ पर एक्स वाई का मान 9 दिया है, तो इसका क्यू हो जाएगा कितना? 9 गुना 9 करेंगे तो 729 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दिया हुआ है कितना? तो 405। इस 9 में से जो है बराबर के उस पर है तो 405 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये जो है 9 में से 5 के 4 हो गया और 2 हो गया और ये जो है 3 हो गया, 324। और एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा कितना मान है एक्स वाई का? 27। तो यहाँ पर इतना यानी 324 बराबर जो है 27 एक्स वाई है। अब ये 27 कितना बार में कटेगा? तो 12 बार में कट जाएगा, तो 12 हो जाएगा एक्स वाई का मान। यदि एक आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और आयत का विकर्ण दिया हुआ है 2x - 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल जो है 1200 दिया हुआ है, तो 1200 में से भाग देंगे 30 से यानी कि चौड़ाई से, तो निकल जाएगा लंबाई इसका निकल जाएगा कितना? 40 और चौड़ाई है 30। इसका स्क्वायर करेंगे तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा 40 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर के √100 यानी विकर्ण हो जाएगा 50, क्योंकि 2500 का √100 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब जो है 50 यहाँ लाना है तो 30 रखेंगे, तो 30 दूने क्या होगा? 60 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। 2 संकेंद्रित वृत्तों का व्यास यानी एक बड़ी है और एक छोटी है, तो इनका व्यास दिया हुआ है 10, तो इनका जो है त्रिज्या हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 8। अब कहता है वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल यानी बड़ी और छोटी के बीच भाग का क्षेत्रफल, तो 8 × 8 = 64 पाए। अब माइनस करेंगे 25 पाए, तो हो जाएगा 39 पाए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है
श्रृंखला है 5, 6, 8। तो 5 एक बढ़ा है 6, ए और 1 बढ़ा है, अब 1 से दोगुना 2 बढ़ा है तो 8, 2 से दोगुना अब की बार 4 बढ़ेगा तो 8 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब की बार 12 से 8 बढ़ेगा यानी कि 4 दोगुना तो 20 हो जाएगा। फिर 8 से 16 बढ़ेगा, 8 के दोगुना तो 36 हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई 10% कमी की जाती है और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए यानी कि 110 हो जाए। 9% कमी करेंगे तो 90 हो गया और क्षेत्रफल हमें करना कितना है 110 करना है। तो 90 है 110 करना है तो कितना बढ़ाना होगा 20 बढ़ाना होगा। तो 20 गुने 100 बटे कितना करेंगे 90। तो ये जो है 0 0 ख़त्म हो गया, 200 बटे 9 आंसर सी हो जाएगा। प्रथम 97 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्याओं अगर प्रथम लगा रहे हैं तो n+1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो 97 कितना हो जाएगा 98 बटे 2 तो हो जाएगा 49। अगले सवाल को देखें। 32 गुने छोटी ब्रैकेट के अंदर में है x 4 पर पावर x+2 बराबर में है दिया हुआ 2 पर पावर y। तो y का मान पूछा जा रहा है, 2 पर पावर कितना y का मान में रखा जाएगा। अब यहाँ पर 2 पर पावर 2x यहाँ पर हम मान सकते हैं यानी कि 2x प्लस जो है यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 32 कितना रखा गया है 2 पर पावर तो 5 रखा गया है। तो 5 प्लस यानी कि m+1 हो जाएगा। x पर पावर जैसे कि y रहता है और y पर पावर अगर x रहता है तो ये गुने जो है ऊपर में पावर में प्लस में आ जाता है। तो 2 पर पावर यहाँ पर जैसे कि 5 रखेंगे तो 32 और 2 पर पावर यहाँ 2x प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 दूने 4। तो अब जो है 2x प्लस 5 4 9 हो गया, राइट आंसर बी हो गया। एक पाइप सामान्यतः एक बाल्टी भरने में 4 मिनट का समय लगता है और बाल्टी में छेद होने के कारण 5 मिनट समय लग जाता है। तो छेद कितने समय में पूरी बाल्टी को ख़त्म कर देगा। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का एलसीएम तो 20 हो जाएगा। 1 मिनट में 5 भरता है और ये 5 के वजह से खाली हो जाता है, 5 मिनट में भर पाता है। तो यानी 1 खाली हो रहा है। तो खाली 1 मिनट में 1 हो रहा है तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला सवाल है A अनुपात B दिया हुआ है तो 3 अनुपात जो है ये 4 हो गया। अब उसके बाद B अनुपात C दिया हुआ है 5:2। अब ABC करना है तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 4 दूने 8 हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर बाद में 30% की कमी की जाती है तो कुल वृद्धि या कमी परसेंट क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 100 माना, 100 से हमने तुलना किया, 100 से जितना अधिक आएगा उतना वृद्धि, जितना कम होगा उतना कमी। तो 100 गुना 125 बटे 100, फिर गुना करेंगे 30% की कमी है तो 70 बटे 100। अब ये 100 कट गया, 25 100 और 25 चौके। अब 7 पचे 35 बटे 4 तो कितना हो रहा है। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक ये 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 7 28 हो गया, 4 8 32 हो जाएगा यानी कि 350 बटे 4 है। तो यहाँ से भाग देंगे 4 8 32 और बचा है 3 पर 30 तो 4 7 28, 4 पंचे 20, 87.5 हुआ यानी कि 100 से कितना कम है तो 12.5% कम है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।